मेरा नाम सलमान अहमद नाज। मैं अपने वालिदैन का अकलौता बेटा हूँ। मेरी लाइफ में सब कुछ बढ़िया और बेहतरीन चल रहा था। अचानक मुझे एक दिन पता चलता है कि मुझे लोअर फीमर बोन का कैंसर है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पर मेरी बीमारी को ख़त्म किया। मुझे दीन से जोड़ा, दर्स कुरान की बरकत से, और अल्लाह ताला ने मुझे दीन को हासिल करने के लिए जामिअत रशीद पहुंचा दिया। मैं जामिअत रशीद का पास आउट। फाज़िलाने रशीद मेरा ताल्लुक़ शेखुपुरा से है। इब्तदाई तालीम मेरी इंटर वगैरह इस्लामिक कॉलेज, बहुत मशहूर कॉलेज है पाकिस्तान का, उससे हुई पेशावर में। BScs मेरा पेशावर यूनिवर्सिटी से है 2008 का। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन कोर्स के लिए तो शरिया करने की तौफीक मिली जामिअत रशीद से। 2012 में मेरी वहाँ से फरागत हुई। 2018 में मेरा MScs कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट हुआ और फिल वक्त मैं PhD कंप्यूटर साइंस में एनरोल्ड हूँ, PhD स्कॉलर हूँ अपने रिसर्च फेस के अंदर। गुज़िश्ता 2 साल से हमदर्द यूनिवर्सिटी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। जामिअत रशीद में आपने दाखिला कब लिया और बुनियादी वजह क्या बनी आपको जामिअत रशीद लाने की? जामिअत रशीद आने की या उसके मुकाबले में अगर बेहतर ये समझें कि दीन की तरफ आने की सबसे जो बुनियादी वजह बनी वो था हमारा मोहल्ले का दर्स कुरान। मेरे वालिद साहब असल में शुरू से काफ़ी जो है ना वो दीन का शौक़ रखते थे और हमें लेकर जाया करते थे। उनके लेकर जाने की वजह से हमारा ज़हन वहाँ से बदला, दीन की समझ आना शुरू हुई। और लेकिन इशू ये था कि ये कॉलेज यूनिवर्सिटी का दौर होता है, इसमें बंदा हर तरह के लोग से रब्ता रखता है, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट, मुख्तलिफ जो है ना अजीब तरह के लोग। तो बाज़ दफ़ा ज़हन उस उम्र में ना मुंतशिर हो जाते हैं कि बंदा किस तरफ जाए किस तरफ ना जाए। तो एक सोच थी कि दीन को मुस्तनद उलमा से असल सोर्सेज तक रसाई हासिल की जाए और एक बाकायदा एक उसको तरतीब से पढ़ा जाए ताकि बात समझ में आ जाए। फिर एक दूसरी वजह जो मेरी दीन की तरफ, यानी कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बाज़ वक़्त किसी को ज़्यादा करीब करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ी आजमाइश ले आते हैं, तो आजमाइशें हकीकतन बंदे को अल्लाह ताला से जोड़ती हैं। तो उसकी वजह ये बनी कि सेकंड ईयर में मैं असल में बोर्ड का पोजीशन होल्डर हूँ। फर्स्ट ईयर में मेरी बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन आई थी। तो सेकंड ईयर में मेरी टांग लोअर फीमर बोन पे ऑस्टियोसरकोमा हो गया। ये कैंसर की एक टाइप है और इस तरह से था कि मेरा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। वो अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पर मुझे उससे बचाया और ये जो मैंने अपनी आंखों से, यानी मेरी लाइफ खुद एक मौजज़ा है। मैं अगर बचाऊँ तो किसकी वजह से? सूरह फातिहा की वजह से, आब ज़मज़म की वजह से। ये वो चीज़ें हैं। हालांकि मेरे वालिद साहब खुद भी डॉक्टर हैं और एज ए डॉक्टर उनको पता है कि अगर एक दफ़ा कीमोथेरेपी शुरू हो जाए कैंसर के इलाज में तो उसको फिर स्टॉप नहीं करना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरा इलाज किया सूरह फातिहा से और आब ज़मज़म से और मुझे अल्लाह ताला ने शिफा दी। आज मुझे उसके बाद तकरीबन 22-23 साल हो गए। तो ये एक ऐसा वाक़या था जिसने मेरे ऊपर भी बहुत इम्पेक्ट किया कि अपने अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना है। जो ये कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। इससे अगली मंजिल थी जामिअत रशीद में दाखिला लेना। हमारी यूनिवर्सिटी के एक सीनियर थे असद गुल भाई, जिनसे मेरा ताल्लुक़ बना और उन्हीं की ज़ुबानी जामिया का तारुफ़ हुआ, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद जामिअत रशीद चले गए थे इसी आलिम कोर्स के लिए। तो जो उनका मुझे क्योंकि मेरा उनसे उठना बैठना बहुत ज़्यादा था, तो जो मुझे उनसे फ़ीडबैक मिला तो मेरे दिल में भी आया कि अगर पढ़ना है इस दौर में तो इंशाअल्लाह ताला जामिअत रशीद से ही पढ़ना है, क्योंकि जो उस जगह का विज़न था, जो उनकी वसीउल मशरबी थी, वो मुझे कहीं और नज़र नहीं आता। जामिअत रशीद का मेरी ज़िंदगी के ऊपर असर क्या है? देखें, इससे पहले कि हमें जो मालूमात थी दीन की, वो इंतहाई बुनियादी मालूमात थी, कोई उनमें इन डेप्थ स्टडी नहीं थी। जामिअत रशीद में हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें दीन की इन डेप्थ जो है ना वो स्टडी मिलेगी, एक अच्छा मदरसा होगा। लेकिन अब यकीन करें, मैं बयान नहीं कर सकता कि मैंने जामिअत रशीद को एक मदरसा पाया या खानका पाई, क्योंकि जो असातिज़ा हमें वहाँ पर मिले, यानी अगर मैं नामों की लिस्ट लेना शुरू करूं तो शायद हमारे पास इतना वक्त भी ना हो। तो हमें ऐसा लगा कि अपने इल्म के एतबार से तो ये इंतहाई मजबूत और इंतहाई पुख्ता उलमा हैं ही, लेकिन अपने तकवा के एतबार से भी वो किसी दौर के भी वलीउल्लाह से कम नहीं थे। तो हमें तो यही होता था बाज़ दफ़ा कि अच्छा हम खानका में आ गए, अच्छा हम किसी मदरसे के अंदर हैं। जो मामूलात वहाँ पर थे और जो अखलाक हमने वहाँ पर देखे, जो वसीउल मशरबी देखी, और ख़ास तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ जो जुड़ना सिखाया और मिजाज में अपनी अपनी राय में इख्तिलाफ होने के बावजूद एक जो एतदाल, अगले की राय को देखना, इस तरह शरीयत के बहुत से
مسائل کے اندر ایک بالکل نارمل بندے کو کر دینا اور اس کا مزاج اندر سے ٹھنڈا کر دینا، یہ معجزہ جس طرح سیرت کا ہے، تو سیرت کے صدقے یہ معجزہ جو ہے یہ جامعۃ الرشید کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے حصہ عطا فرمایا۔ جامعۃ الرشید میں اپنے تمام اساتذہ سے، خاص طرح استاد صاحب سے اور بھی بہت سارے اساتذہ، تو ہم نے خاص طور پہ یہ سیکھا کہ جو کام اللہ تعالیٰ آپ کے ذمہ لگا دیں اس کو انتہائی پروفیشنل اور احسن طریقے سے ادا کریں۔ یہ جو ایکسیلنس ہے نا، جس کو دین میں احسن انداز سے کام کرنے سے جو ہے نا تعبیر کیا گیا ہماری نصوص میں، یہ مجھے یعنی یہ ایسی چیز ہے جو آپ کے کام پہ بہت اثر انداز کرتی ہے۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں میری لائف کا اچیومنٹ بھی یہی ہے کہ پوری زندگی اسی کے لیے دی ہوئی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو نہ صرف یہ کہ شعوری طور پہ مسلمان بنایا جائے بلکہ ان کو شعوری طور پہ پاکستانی بھی بنایا جائے، کیونکہ اس ٹائم پہ ملت اسلامیہ کو کوئی ملک صحیح طور پہ ریپریزنٹ کر رہا تھا وہ پاکستان ہے، اور اس دنیا میں اسلام کی شان ہی پاکستان سے ہے۔ تو ہمارے اکثر اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں، ظاہری بات ہے بچے ہیں وہ نہ سمجھ ہوتے ہیں، تو ان کی جو تھیم ہوتی ہے کہ بھائی ہم صرف ڈگری اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اچھی جاب کریں گے، اس سے بدل کے کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچوں کا ویژن یہ کیا جائے کہ ہم جو بھی تعلیم حاصل کریں گے، جو بھی اسکل سیکھیں گے یہاں پر، وہ نوکری تو ایک اپنی جگہ ہوگی، لیکن اصل مقصد یہ ہوگا کہ وہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کوئی ایسا کام کر جائیں جو اس کے لیے جو ہے ترقی کا باعث بنے۔ دیکھیں، مسلمان کا کوئی بھی کام جو ہے وہ دنیا ہوتا نہیں ہے، سب کام دینی ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو تفریق بن گئی ہے کہ یہ کام دین ہے، یہ دنیا ہے، اس فرق نے ہم لوگوں کو یعنی دینداروں کو دوسروں سے اور دوسرے طبقے کو دینداروں سے بہت دور کر دیا ہے۔ جامعۃ الرشید نے اسی برج کا کام کیا ہے کہ سب کو یہ بتایا ہے کہ بھائی ایکچولی جس چیز کو ہم دنیا کہتے ہیں، اگر ہم اس کو دین کے مطابق گزاریں تو یہ سب بھی دین ہی ہے۔ تو دین و دنیا کو جو برج کرنے کا کام جامعۃ الرشید نے کیا ہے، میرے خیال میں اس جیسے اور اداروں کی بھی اشد ضرورت ہے اس ٹائم پہ پاکستان میں خاص طور پہ۔ نوجوانوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اپنا تعلق دین سے جوڑیں، اپنے اللہ سے قریب ہوں۔ اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے علاقے کے قریبی درس قرآن میں بیٹھیں، اللہ والوں سے اپنا تعلق جوڑیں تاکہ ہم ایک اچھے مسلمان بھی بن سکیں اور اچھے شہری بھی بن سکیں۔ پاکستان اس وقت جس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس کو اس ٹائم پہ نکالنے والے لوگ صرف آپ ہیں، جس کو ہم جنزی کہتے ہیں۔ آپ اچھے اور شعوری مسلمان ہونے کے ساتھ اچھے اور شعوری شہری، اچھے پاکستانی بنیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے آنے والے مسائل کو بھی اچھے طریقے سے ایڈریس کیا جا سکے گا۔